गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम नया टॉपिक पढ़ेंगे वो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जो कि हमें ज्ञात करनी होगी जबकि प्लेटों के मध्य आंशिक परावैद्युत पदार्थ रखा है। ठीक है, तो ये एक संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र, और इसकी धारिता ज्ञात करनी है कब? जब इसके बीच में एक टी मोटाई का कोई परावैद्युत माध्यम या उसकी पट्टी, माध्यम की पट्टी रखी हो। ठीक है ना, तो इसका हमें क्या निकालना है? धारिता निकालनी है, वैद्युत जो संधारित्र है, ठीक है, इसकी धारिता। लेकिन ये टी पट्टी होने के समय, अगर ये टी पट्टी ना होती तो क्या होता कि एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी पूरे में भरी होती, तो अगर पूरे में नहीं भरी होती, वायु या निर्वात होता तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, अब कुछ ही मोटाई की पट्टी हमने रखी है, तो हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल ए मान लेंगे, प्लेटों के बीच की दूरी डी मान लेंगे। ठीक है, और कह देंगे कि इसके बीच में टी मोटाई का के परावैद्युतांक वाला माध्यम या उस माध्यम की पट्टी रखी हुई है। ठीक है, तो इसको करते हैं आगे। ठीक है, मान लिया समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल ए व उनके बीच की दूरी डी है तथा इनके बीच टी मोटाई व के परावैद्युतांक वाली परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी है ये, तब प्लेटों के बीच वायु में दूरी डी माइनस टी होगी। ठीक है, तो ये टी दूरी यानी प्लेटों के बीच में जो दूरी है कैपिटल स्मॉल डी, ये पूरी दूरी का कुछ हिस्सा यानी टी हिस्सा इसने घेर लिया पट्टी ने। तो वायु वाला भाग कितनी दूरी में है प्लेटों के बीच में? तो इस डी में से अगर टी घटा दे तो डी माइनस टी वाला हिस्सा क्या है? वायु है, और टी वाला हिस्सा, टी प्लेटों के बीच में टी वाला हिस्सा क्या है? परावैद्युत माध्यम है। ठीक है, यदि प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है तो इस पर प्लस सिग्मा होगा, इसमें माइनस सिग्मा होगा, इस पर प्लस आवेश, इसमें माइनस आवेश, और इसको पृथ्वी से जोड़ दिया यानी भूसंपर्क कर दिया। ठीक है, अर्थ कर दिया। तो आप जानते हो वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? इस प्लेटों के बीच में जो वायु वाला भाग है वहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पढ़ा होगा आपने। ठीक है, अगर माध्यम होता पूरे में तो के एप्सिलॉन नॉट होता। ठीक, तो केवल हम वायु वाला निकाल लें तो इसलिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा का मान क्यू अपॉन ए होता है। ठीक, तो इसका मान रख दिया क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद अब इस पट्टी के अंदर क्या वैद्युत क्षेत्र होगा वो निकालेंगे, तथा परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो पट्टी का परावैद्युतांक के था तो के आ जाएगा, बस ये इसको हमने E से दिखा दिया। तो सिग्मा का मान रख दो बस क्यू अपॉन ए, तो क्यू अपॉन ए रख दिया के एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो दोनों माध्यमों में यानी वायु में भी और इसके अंदर तो क्षेत्र हमने निकाला, इसके अंदर जो क्षेत्र होगा इस और वायु में जो कि ई नॉट है, और इसके अंदर जो क्षेत्र होगा वो ई होगा। ठीक, जो अभी निकालेंगे रे। ठीक, अब इस प्लेटों के बीच में हम विभवांतर निकालेंगे। प्लेटों के बीच जो विभवांतर होगा वो खाली एरिया में जो विभवांतर है वो प्लस इस पट्टी के अंदर जो विभवांतर है दोनों के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, ई नॉट दूरी डी माइनस टी में थी, ई नॉट जो क्षेत्र था वो दूरी डी माइनस टी में है, तथा ई दूरी, ई जो क्षेत्र है वो दूरी टी में है। ठीक, अतः यदि प्लेटों के बीच विभवांतर v है तो v क्या होगा? v होगा खाली एरिया में विभवांतर, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा E इज इक्वल टू वी बाई डी, तो v इज इक्वल टू ई इंटू डी, तो v इज इक्वल टू ई इंटू डी से वो वाला फॉर्मूला लगाना है। तो v इज इक्वल टू क्या होगा? खाली एरिया में विभवांतर, खाली एरिया में विभवांतर क्या होगा? खाली एरिया में विभव इंटू खाली एरिया की दूरी, तो खाली एरिया में विभव ई नॉट इंटू खाली एरिया की दूरी डी माइनस टी, यानी वायु या निर्वात जहाँ माध्यम है, खाली का मतलब वायु या निर्वात, प्लस अब इसके अंदर विभवांतर क्या होगा? इस वो होगा इसके अंदर क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र ई, और इसकी दूरी यानी इसकी मोटाई टी, तो ई इंटू टी। ठीक, तो ये आ गया प्लस में इसके साथ। तो अब बस हमें क्या करना है, ई नॉट और ई के मान रखने हैं। ई नॉट और ई के मान यहाँ से दोनों के मान उठा के यहाँ रख दिए, जो कॉमन है उसको कॉमन ले लिया, क्यू अपॉन एफ के एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन ले लिया, बाकी बचा डी माइनस टी, और यहाँ से बच गया टी अपॉन के। ठीक, तो इसको ऐसे रहने थे, हमें तो सी निकालना, तो आप जानते हो सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, या क्यू बराबर सी वी से सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो अतः संधारित्र की धारिता क्या आ जाएगी? ये बस बी का मान उठा के यहाँ रख दीजिए। तो हमने क्या किया, v का मान रख दिया, q से q कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो ये नीचे वाले वैल्यू ऊपर पहुंचा दी, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये फैराड में आ गया।
ठीक, तो ये इसका मात्रक हो गया और ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब यदि प्लेटों के बीच पूर्णतः परावैद्युत पदार्थ है तो अगर प्लेटों के बीच में क्या कर दिया, पूरी तरह परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए, डायग्राम में देख सकते हो, ये जो पूरे में भर दिया जाए तो टी का मान क्या हो जाएगा, डी के इक्वल हो जाएगा। ठीक, टी का मान डी के इक्वल कर दिया तो टी क्या हो गया, डी के इक्वल, फॉर्मूले में रख देंगे, यही फॉर्मूले में रख देंगे टी इजिकल टू डी, यहाँ तो कैंसिल, जीरो बचेगा क्या, टी अपॉन के, तो के ऊपर चला जाएगा। ठीक, के ऊपर चला और टी की जगह डी रख देंगे क्योंकि टी इजिकल टू डी था, तो ये ठीक, तो हमने डी अपॉन के ही रखा है, तो ये सॉल्व हो गया ये। तो यानी क्या हो गया, पूरे में के परावैद्युत माध्यम होने पर तो धारिता क्या होती है, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, हम पहले भी निकाल चुके हैं। ठीक है, वही चीज़। यदि प्लेटों के बीच पूर्णतः वायु या निर्वात है, यदि पूरी तरह वायु या निर्वात है, वायु या निर्वात पूरी तरह, तो टी क्या होगा, यानी पट्टी है ही नहीं, टी की वैल्यू जीरो हो जाएगी बस, तो टी की वैल्यू हमने क्या कर देंगे, जीरो। तब सी क्या होगा, टी की वैल्यू जीरो रख दो, इसमें टी जीरो रखती और यहाँ भी जीरो रख देंगे तो केवल डी बच रहा है। ठीक, जीरो यहाँ तो केवल डी बचा, तो डी आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यानी वायु में यही होता है, तो ये आ गया। यदि प्लेटों के मध्य टी मोटाई की धातु की पट्टी है तो धातु के लिए क्या होता है, के इक्वल टू अनंत होता है, इन्फिनिटी, तो अनंत रख देंगे, के की जगह अनंत रखते ही वो ऊपर जाते ही जीरो, तो ये खत्म हो जाएगा बस, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी। यदि प्लेटों के बीच क्रम से K1, K2, K3 बहुत सारी पट्टियाँ हैं, परावैद्युतांकों की पट्टियाँ रखी हैं हों जिनकी मोटाई क्रम से T1, T2, T3 हो, तब क्या करना होगा, यानी बहुत सारी पट्टियाँ हैं, तब क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ भी दिखा दे रहा हूँ। मान लो पहली पट्टी K1 परावैद्युतांक वाली, दूसरी K2 वाली, तीसरी K3 वाली, ऐसी बहुत सारी पट्टियाँ हैं प्लेट के मध्य। ठीक, इस तरीके से मैंने दिखा दी, जिनकी मोटाई T1, T2, T3 ऐसे है। ठीक, तो क्या करेंगे, T1 प्लस T2 प्लस T3 को कर देंगे। ठीक, इसी फॉर्मूले में जैसे ये रहा, तो T की जगह रख देंगे T1 प्लस T2 प्लस T3 इस टाइप से, और T अपॉन K की जगह रखें T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3, ऐसे ही चलते जाएगा। ठीक, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, ये रहा, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस, ये इसको लिख दिया T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन, और ये T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3, ऐसे ही चलता जाएगा, तो ये पूरा फॉर्मूला बन जाएगा नया। और इसी में यदि ये पट्टियाँ पूरे स्थान में पूरी हों, यानी प्लेटों के बीच में पूरी तरह भरी हैं, ठीक है, पूरे स्थान में भरी हों, तो क्या होगा, तो डी तो बचा ही नहीं अब, खाली स्थान। ठीक, तो ये वैल्यू क्या किसके इक्वल हो जाएगी, डी के इक्वल, T1 प्लस T2 पूरा स्थान घेर लेना, तो पूरी लेंथ को जोड़ दोगे तो वो डी के इक्वल, तो ये डी रख दो, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो डी के इक्वल हो गया, तो वो खत्म हो गया, तो बचा गया ये वाला हिस्सा, तो वही यहाँ लिख दिया, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक, तो ये तो फॉर्मूला है। ठीक, अब आते हैं नए टॉपिक पर, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। ठीक, हाफ सी वी स्क्वायर आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, इसका भी बिल्कुल सेम वैसा ही फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है, इसको भी करते हैं। माना कि संधारित्र की धारिता C है तथा इसे आवेशित करते समय किसी क्षण इस पर आवेश Q डैश है, अभी आवेशित कर रहे हैं, तो किसी भी क्षण हमने देखा कि उस पर आवेश क्या है, Q नॉट है, और समय विभवांतर V डैश मान लेंगे, तथा प्लेटों के बीच विभवांतर V डैश है, तब V डैश इज इक्वल टू Q डैश अपॉन C, या Q बराबर C फॉर्मूले से V डैश इज इक्वल टू Q डैश अपॉन C आ गया, जहाँ C आप जानते हो उसकी धारिता है। अब संधारित्र को और आगे अनंत सूक्ष्म आवेश dQ देने में किया गया कार्य dW, आवेश गुणा विभवांतर या विभव जो भी दिया है इसे, तो विभव है तो विभव गुणा आवेश लिख दो चाहे, तो V डैश इंटू DQ। ठीक है, तो ये हो गया, बस DQ लिखा हमने, यहाँ अति सूक्ष्म आवेश DQ, यहाँ DQ लिखा हुआ है। ठीक, तो वो चीज़ हमने लिख दिया, V डैश हमने निकाल लिया, ये वैल्यू रख दी बस यहाँ, Q डैश अपॉन C DQ। तो ये अनंत सूक्ष्म के लिए थोड़ा सा कार्य है अनंत, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो 0 से Q आवेश के लिए कार्य आ जाएगा, Q आवेश तक आवेशित करने में। अतः संधारित्र को शून्य से Q आवेश देने पर किया गया कुल कार्य। ठीक, तो 0 से Q dW, इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो वो W के इक्वल हो गया। dW का मान ये उठा के रख देंगे, यहाँ कॉमन C है तो बाहर आ गया, तो यहाँ से 0 से Q डैश DQ, Q डैश का जब हम समाकलन करेंगे Q डैश का स्क्वायर बटे 2, Q डैश का स्क्वायर बटे 2, जो बाहर था वो ऐसी रहा, 0 से Q, इसकी लिमिट हो गई। ठीक, अब यहाँ Q, एक बार Q डैश की जगह Q रखेंगे तो Q स्क्वायर बाय 2, एक बार 0 रखेंगे तो 0 ही बन जाएगा ये पूरा, तो बचेगा क्या, Q स्क्वायर बाय 2, तो 2 को आगे लिख देंगे बस,
तो ये क्या बन गया, W इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, जो कि जूल में आएगा। ठीक, यह कार्य ही संधारित्र में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U है, तो U इक्वल टू W हो गया, बट W को मान रख दिया, तो ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा जूल में। Q इक्वल टू CV, एक बार Q इक्वल टू CV रखना और एक बार C की जगह रख देना क्या, Q अपॉन V, यहाँ C की जगह Q अपॉन V रखोगे तो ये बन जाएगा। ठीक, Q इक्वल टू CV रखोगे तो ये बन जाएगा। तो दूसरे और दो फॉर्मूले ये भी हैं, बिल्कुल सेम पहले वाले किसी जैसे फॉर्मूले आए थे, किसी भी चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, यही तीनों फॉर्मूले आए थे, बिल्कुल सेम वही फॉर्मूले, मात्रक जूल होता ही है। ठीक, अब इसमें भी विशेष स्थिति ले सकते हैं, अगर प्लेटों के बीच में K परावर्तनांक वाला माध्यम है, तब जबकि बैटरी जुड़ी हुई है। ठीक है, यानी बैटरी जुड़ी है तो क्या होता है कि जो उनके बीच में विभवांतर है, ठीक है, वो बना रहेगा, नियत रहेगा। ठीक, और यदि बैटरी हटा दी जाए आवेशित करने के बाद, संधारित्र को आवेशित करने के बाद बैटरी हटा दी, तो विभवांतर तो हमने हटा दिया, लेकिन उस पर आवेश बचा रह जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, उसको मैंने यहाँ भी लिख दिया है कि बैटरी जुड़े होने पर प्लेटों के बीच विभवांतर नियत रहता है और बैटरी हटाने पर प्लेटों के बीच आवेश संचित रहता है। ठीक, अब इसमें संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम है, तो जबकि बैटरी जुड़ी हुई है तब की बात करें तो परावैद्युत माध्यम की तो C इक्वल टू के सी नॉट होता है, आप जानते हैं। तो U इक्वल टू क्या है, हाफ CV स्क्वायर लगाओगे, C की जगह के सी नॉट लग सकते हो, और V नॉट कब है, जब उसमें क्या हो, विभवांतर तो जो बैटरी तो जुड़ी है, तो V लिखो या V नॉट लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही में विभवांतर रहेंगे। ठीक है, तो V नॉट ही लिख दिया मैंने। ठीक है, तो यानी के माध्यम भरने से पहले का है ये। ठीक, तो वो के U नॉट के ही इक्वल आ गया। ठीक, पहले के इक्वल, इसका मतलब क्या हो गया, जो के पट्टी के परावर्तनांक भरने से क्या हो गया, उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, के गुना हो जाएगी। जब बैटरी हटा दें तो क्या होगा, अब बैटरी हटा देंगे तो उसका विभव हटा दिया, ये इसका मतलब आपको ये जिसमें V है वो वाला फॉर्मूला तो नहीं लगाओगे। ठीक, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे आप, क्योंकि इसमें V नहीं है। ठीक, तो क्योंकि आवेश बचा रह जाएगा, तो क्या हो गया, हाफ Q नॉट स्क्वायर, यानी उस पर जो भी आवेश आ गया है उसका स्क्वायर बटे जो भी इसकी धारिता है। ठीक, तो ये हो गया। और C आप जानते हो के सी नॉट, ये नॉट लगाने का यहाँ मतलब है कि जब वो वायु में है, मतलब उसमें कोई भी परावैद्युत माध्यम नहीं रखा हो, तब की बात है। ठीक है, तो के आ गया ये, तो ये प्रारंभिक जब वायु में था उसका 1/k हो गया। ठीक, तो यानी के से आप डिवाइड हो गया, तो ये चीज़ है इसके लिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो ये आंकिक पे आते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 10, जिसका अंक का क्वेश्चन नंबर 10 है, देख पा रहे होगे आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 10 वोल्ट बैटरी द्वारा 900 पिकोफैराड धारिता वाले संधारित्र को आवेशित किया जाता है। वोल्ट दे दिया और धारिता दे दी C। संधारित्र में कितने स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित होगी, स्थिर वैद्युत ऊर्जा U आपको निकालना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन है, जो वैल्यू दी है हमने लिख ली पहले यहाँ। तो V 100 वोल्ट, ठीक, और C दे दिया 900 पिकोफैराड, 1 पिको में 10 की घात -12, 0 भी ले लेंगे तो 10 की घात -10 हो गया। तो U फाइंड करना, हाफ CV स्क्वायर फॉर्मूला लगाया, C और V के मान रख दिए। ठीक, C और V के मान यहाँ रखे, गुणा करा तो 4.5 × 10 के बाद -6 जूल में आ गया ये। तो ये इसका आंसर हो गया। कितना सिंपल है, बस फॉर्मूला लगाना है, मान रखने, हो गया। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, उसको अपने आप करना। क्वेश्चन नंबर 12 में करा रहा हूँ, बिल्कुल आसान है ये भी। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 3 × 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल A दे दिया तथा प्लेटों के बीच की दूरी D दे दी 0.6 mm है। इसे 1000 वोल्ट विभवांतर तक आवेशित किया जाता है, यानी वोल्टेज V दे दिया। इसमें कितनी ऊर्जा संचित है U निकालना है, एप्सिलॉन का मान दे रखा है। ठीक है, तो जो चीज़ें दी हैं वो हम लिख लेंगे। तो जो चीज़ें दी हैं, A दिया है, D दिया है, V दिया है, ये तीनों चीज़ें दे रखी हैं, लिख लिया हमने। U हमें निकालना, एप्सिलॉन की वैल्यू दे रखी है। ठीक, U = हाफ CV स्क्वायर, लेकिन यहाँ हमें C नहीं पता। C हम निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, C = εA/d। ठीक, तो यहाँ की वैल्यू रख के वैल्यू निकाल लो, या सीधे इसको इसमें रख दो तो U का मान आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यू रखनी है, ε0 की, A की, V की और D की, सब वैल्यू रखी, सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया इसका। ठीक, तो ये U का मान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो अपने आप करना है, बहुत ही सिंपल है।
जितने भी आवेश ट्रांसफ़र के क्वेश्चन थे वैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 15, जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक, ए दे दिया, प्लेटों के बीच की दूरी दे रखी है 0.05 सेंटीमीटर, डी दे दिया, इनके बीच एक परावैद्युत पदार्थ भर देने पर संधारित्र की धारिता एफ दे दिया आपको, पदार्थ के परावैद्युतांक की गणना कीजिए। तो क्या आपको निकालना है। ठीक, तो जो वैल्यू दे रखी है वो हम लिख लेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 15 में 15 है, ए 100 दे दिया आपको, डी की वैल्यू दे दी वो भी लिख लिया। जब उसमें वायु थी तो सी नॉट क्या था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। जब परावैद्युत माध्यम भर दिया तो वो हमें निकालना है, उसका परावैद्युतांक के निकालना है। सी इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये दे रखा है। ठीक है, जो कि दे रखा है तो हम लिख दिया, ये रहा, ये मान पता है, बाकी सब चीज़ें पता है, के ही नहीं पता, तो यहाँ से के का मान निकाल लिया, सी डी अपन एप्सिलॉन नॉट ए, बस वैल्यू रखनी है। ठीक, तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए, इसका दुगुना आ जाएगा तो वो सीधे कट जाएगा 2 बार। ठीक, और बाकी 10 की घात पावर को सॉल्व कर लेंगे तो बचेगा क्या, 2। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। होमवर्क के लिए आपको मैं क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 23 दे रहे हैं। आपको 11 से 23 तक जितने भी क्वेश्चन हैं सारे ही उन्हीं टॉपिक पर आधारित हैं जो मैं करा चुका हूँ। ठीक है, ये सब आपको खुद से करने। ठीक, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछ लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही।